इफ यू एक्ट वेरी जिटरी काइंड ऑफ वे, और तुम बहुत एक स्टेबलाइज नहीं रह पाते हो, तुम्हारा बॉडी शेक कर रहा है, या तो तुम कहीं पे भी हो तो तुम एक सीधे तरीके से खड़े नहीं हो पा रहे हो, तुम हिल डुल रहे हो ऐसे ऐसे, लेफ्ट लेग राइट लेग पे लीन कर रहे हो, या फिर तुम्हारा जॉ में टेंशन आ रहा है, नेक में टेंशन आ रहा है, तुम्हारा शोल्डर जो है ऐसे ऊपर चढ़े हुए हैं, तुम्हारा पोस्चर खराब दिख रहा है, तुम्हारा टेक मिनट हो जाए, एकदम गला आगे हो जाए, ये सब जो मोड्स है जिसमें तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज स्टक है, ये एक सर्वाइवल मोड के क्राइटेरिया में आता है। ये चीज़ तुमको समझने का जरूरत है, क्योंकि अगर तुम ग्रोथ मोड में होगे तो तुम्हारा नर्वस सिस्टम पूरी तरीके से रेगुलेटेड होना चाहिए। अगर तुम रेगुलेशन के लिए बहुत बाहर के आउटर चीज़ों को यूज़ कर रहे हो, जैसे तुम बाहर निकलते हो तुम रील स्क्रॉल करने चालू कर देते हो, तुम बोर्डम फील नहीं कर सकते, तुम दीवार को स्टेयर नहीं कर सकते, तुम अपने आप के थॉट्स के साथ कंफर्टेबल ही नहीं हो, तुम बहुत ज़्यादा एक सर्वाइवल काइंड ऑफ मोड में हो जहाँ पे तुम्हारा बॉडी अपने आप ही कुछ ना कुछ मूवमेंट करना चाहता है, एक जगह पे स्टेबल नहीं होना चाहता। जस्ट तुम आराम से रह के कहीं पे किसी से आई कांटेक्ट होल्ड नहीं कर पा रहे हो, कहीं पे देख रहे हो तुम्हारा आई कांटेक्ट हो जा रहा है, तुम तुरंत चेंज कर ले रहे हो अपना आईज को, अपनी पोजीशन शिफ्ट कर ले रहे हो बार बार, लोग अगर आसपास से गुजर रहे हैं तो तुम भाई एक काम प्रेजेंट नहीं बन पाते हो और अपना एक बार बार हिलते डुलते रहते हो, तो ये बहुत ज़्यादा एंजाइटी हेजिटेशन तुम्हारे अंदर है, कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं है, ये सारी चीज़ें शो करता है। एंड ये सारी चीज़ें तुम्हारे अंदर का एक कॉन्फिडेंस मार्कर भी नहीं होगा, तुम्हारा माइंडसेट की वजह से नहीं आ रहा है, ये तुम्हारे नर्वस सिस्टम की वजह से आ रहा है। अगर तुम्हारा नर्वस सिस्टम रेगुलेट ही नहीं होगा, जहाँ पे तुमको आउटर रेगुलेशन चीज़ें पड़ रही है ज़रूरत, तुम वीडियो गेम्स खेल रहे हो, तुम कौन कंज्यूम कर रहे हो, तुम कुछ भी कर रहे हो, बैड हैबिट्स परफॉर्म कर रहे हो, ये सारी चीज़ें रेगुलेशन के लिए ही होती है, जिसमें तुम्हारा ब्रेन एक स्टेट को, एक इमोशन को एस्केप करने की कोशिश कर रहा होता है। तो ये चीज़ तुमको समझने की ज़रूरत है कि तुम जब तक सर्वाइवल मोड में रहोगे तब तक तुम ग्रोथ ओरिएंटेड नहीं बन सकते। अगर तुमको ग्रोथ में जाना है तो अपने सर्वाइवल मोड को सबसे पहले छोड़ना पड़ेगा। सर्वाइवल मोड को छोड़ने के लिए तुमको अपने जो भी प्लेसेस जहाँ पे तुम जाते हो उसको कंसोलिडेट करो, जिन लोगों से तुम बात करते हो वो हमेशा सिक्योर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कभी कोई अनअवेलेबल है, तुम बार बार अपने क्लोज फ्रेंड्स बता रहे हो लेकिन वो अवेलेबल ही नहीं हो पा रहा है जब तुम उसको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। अगर तुम ऐसा फ्रेंड है तो उससे फ्रेंडशिप खत्म मत करो, लेकिन उसको इतना ज़्यादा इमोशनल बैंडविड्थ देना अपना बंद करो। किसी प्लेस पे अगर तुम रह रहे हो तो एक परमानेंट लॉक इन करो उस फेस को, 3 महीना 6 महीना कम से कम उस प्लेस पे रहोगे, तुम उसको सिक्योर करो। अगर तुम किसी एक जिम में जा रहे हो तो बार बार जिम चेंज करने का कोई ज़रूरत नहीं है, तुमको सिर्फ एक जिम में जहाँ पे तुमको अच्छा लग रहा है 2 बार 3 बार जाके देखो, उसके बाद फिर तुम वहाँ पे 3 महीने के लिए कम से कम लॉक इन करो। जहाँ पे भी तुम फूड ईट कर रहे हो तुमको पता है कि अगर तुम खुद से खाना बना रहे हो तो वहाँ पे बढ़िया बात है, अगर तुम खुद से खाना नहीं बना रहे हो, बाहर से आउटर फूड ले रहे हो या फिर तुम्हारे पेरेंट्स प्रोवाइड कर रहे हो, तो ये सब में स्टेबिलिटी रहता है। अगर तुम होम में रहते हो तो एक स्टेबिलिटी रहता है, लेकिन कई लोग आउटर एरियाज में मूव कर जाते हैं अपने स्टडीज़ के लिए, अपने कॉलेज के लिए, उनका कोई भी चीज़ सिक्योर नहीं रहता है। अपने रूटीन्स को फिक्स करो, मॉर्निंग रूटीन, इवनिंग रूटीन, जहाँ भी तुम जो भी एक्शन टास्क अपने डेली परफॉर्म कर रहे हो वो सबको स्टेबलाइज करो कि ये एक्शन मैं डेली परफॉर्म करूँगा ही करूँगा। अगर ये सारी चीज़ें तुम अपने नर्वस सिस्टम को रियलाइज़ कराते हो कि हम लोग बहुत हद तक स्टेबल है और हम लोग बार बार चेंज नहीं कर रहे हैं, हम लोग एक स्टेट पे है जहाँ पे हम लोग सिर्फ ग्रो करना कर चाहते हैं और हम लोग ग्रोथ माइंडसेट में हैं। अब हम लोग को सर्वाइवल नीड्स जो कि रहता है, अगर तुम्हारा फाइनेंसेस मैनेज नहीं है उसका कुछ ना कुछ व्यवस्था करो भाई। तुमको बार बार दूसरे चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे को अब ये नेक्स्ट चीज़ खरीदना है या नहीं ये नेक्स्ट चीज़ खरीदना है। ये सारी चीज़ें मेरे साथ अभी रिसेंटली हो रही थी, लेकिन ये सब माइंडसेट से मेरे को निकलने का ज़रूरत था। अभी मैं वापस से अपने होम टाउन मूव किया हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास फूड का स्टेबिलिटी है, स्लीप रेगुलरिटी मेरा हमेशा फिक्स रहेगा, मैं जो भी चीज़ें कर रहा हूँ डे टू डे लाइफ में बहुत स्लो पेस्ड में करूँगा, तो ये सारी चीज़ों से नर्वस सिस्टम मेरा रेगुलेट होगा। और अगर मैं बोर्डम को अपना फेस करूँगा रेगुलरली, दीवार को स्टेयर करूँगा या फिर जो भी चीज़ें हैं, तो उसके अराउंड जो नर्वस सिस्टम रेगुलेट होगा उसकी वजह से मैं एक ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट में जा पाऊँगा। एंड इसी तरीके से तुम ग्रोथ मोड में जा सकते हो, अपने सर्वाइवल मोड से निकल के अपनी जो भी चीज़ें हैं रूटीन्स है वो सबको कंसोलिडेट करो। जितना जितना हो सके तुम्हारा जो रूटीन है एकदम सिमिलर दिखना चाहिए। अगर तुम अब तक सर्वाइवल मोड में ही अटके हुए थे तो तुमको ये सारे मोड से निकलने में मदद मिलेगा। एंड होप सो ये वीडियो तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा होगा तो एक कमेंट जरूर करके जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।